हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक राणा। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को हम लोग कवर करेंगे, जिनमें प्रमुखता से हम लोग बातचीत करेंगे सुत्ता सिंह मैडम, जो इस समय पूरे न्यूज़ मीडिया हर जगह छाई हुई हैं सोशल मीडिया पे। तो उनका फिर से निलंबित होने के उनके आसार बहुत ज़्यादा उनके सर पर मंडरा रहे हैं। दूसरा, प्रवक्ता इतिहास का साक्षात्कार 8 अप्रैल को। डीएलएड 2017 के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं मई के अंत में, और आपके जो डीएलएड की प्रवेश आपका जो तिथि है वो मई तक ही शुरू होने वाली है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। रेलवे ग्रुप डी की जो दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो पीईटी एग्जाम होता है वो 26 से, और भी कई न्यूज़ अपडेट को हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मैक्सिमम शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो ग्रुप डी से रिलेटेड हो, डीएलएड से रिलेटेड हो, प्रवक्ता इतिहास से रिलेटेड हो, चाहे निलंबित होने के 2000 आपके जो 69,000 भर्ती है 68,500 से रिलेटेड हो, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सुत्ता सिंह मैडम से। तो ये प्रयागराज अमर उजाला से न्यूज़पेपर से ये बुधवार 20 मार्च 2019 यानी आज की खबर है। तो इसको अच्छे से डिटेलिंग करते हैं और इसको समझते हैं कि ये है क्या भैया। तो डॉक्टर सुत्ता सिंह मामले की शासन को भेजी रिपोर्ट। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में सोमवार को पूर्व सचिव डॉक्टर सुत्ता सिंह की ओर से मनमाने तरीके से पदभार ग्रहण करने के लिए दूसरे दिन मंगलवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी दिन भर कार्यालय में मौजूद रहे। उन्होंने जरूरी फाइलें निपटाने के साथ बीटीसी और राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का परिणाम घोषित किया। ये देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बीटीसी का जो आप लोगों का परिणाम था सेमेस्टर का जो स्क्रूटनी का जो था वो भी देखिए यहाँ पे हो चुका है। तो ये भी ऑथेंटिकेट होता है। और मैं पुनः आप लोगों को यहाँ दिखा दूंगा बीटीसी का जो स्क्रूटनी, इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसको ऑथेंटिकेट कर दूंगा कि वो भी कर दिया गया है। तो अनिल भूषण चतुर्वेदी जी जो इसमें आपके सचिव हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उन्होंने कर दिया है। और सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सोमवार को डॉक्टर सुत्ता सिंह की ओर से कार्यालय में पदभार ग्रहण करने की जो जानकारी है पूरी शासन को रिपोर्ट दे दी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में डॉक्टर सुत्ता सिंह की मदद करने वाले कुछ बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई तय कर दी गई है। डॉक्टर सुत्ता सिंह के पदभार ग्रहण करने की घटना की बाबत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी गई है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय इस मामले में डॉक्टर सुत्ता सिंह के खिलाफ कठोर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अपने कार्यालय के सहयोगियों के से इस बारे में पूछताछ की कि किस प्रकार से डॉक्टर सुत्ता सिंह ने उनकी अनुपस्थिति में पदभार ग्रहण किया। कर्मचारियों के बयान के साथ पूरी रिपोर्ट सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने शासन को भेज दी है। मंगलवार को एक बार फिर से डॉक्टर सुत्ता सिंह से संपर्क की कोशिश की गई, परंतु उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। पदभार ग्रहण करने में मदद करने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। तो बहुत लोग होते हैं जो पीठ पीछे आपकी बहुत चीज़ें करते हैं समक्ष में, तो ऐसे लोगों को कायर ही कहा जाएगा, जो सामने आकर नहीं कुछ कहते हैं, पीछे से आपकी सारी बुराइयां जो भी कार्य हैं। तो ये छात्रों का अहित करने वाले कुछ लोग इसी में मौजूद हैं, जो कर्मचारी हैं, जो बाबू लोग हैं, चाहते हैं कि वो आएँ और हम फिर से कुछ पैसे खाएँ और फिर होली मनाएँ। तो वो तो होने वाला नहीं है। एक बार हो गया, गलती जो हो गई उसको सबके समक्ष है, दोबारा ये छात्र ही नहीं होने देंगे। शासन तो अलग की बात है, छात्र ही नहीं होने देंगे, भर्ती नहीं होने देंगे इस दोबारा ये क्रियाकलाप। और इसी से रिलेटेड न्यूज़ है ये, इसी से रिलेटेड न्यूज़ ये आप देख सकते हैं। पूर्व सचिव सुत्ता सिंह के फिर से निलंबित होने के आसार। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने दोबारा शासन को भेजी रिपोर्ट। दोबारा से ये पहली बार तो एक बार रिपोर्ट जब दी जो लखनऊ में थे वहाँ पे, तो उन्होंने रिपोर्ट भेजी शासन को कि मेरे यहाँ पे रहते हुए वहाँ पे पदभार ग्रहण कर लिया गया है मेरे अनुपस्थिति में परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर। फिर यहाँ पर पीएनपी पर पहुंचकर अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने 2015, 2014, 2013 बैच बीटीसी के स्क्रूटनी के रिजल्ट को घोषित किया, और जो छात्रवृत्ति वाला भी 2018 बीटीसी का था उसको भी घोषित किया। इसके बाद कर्मचारियों से तलब किया, उनसे बातचीत की, उनसे जाना कि क्या इसमें गंभीरता से क्या कारण है इसका, और फिर से दोबारा पुनः रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दिया गया, मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया। अभी ये जवाब तलब होंगी और पुनः निलंबित होने के इनके आसार मंडरा रहे हैं इनके सर के ऊपर। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होने की आसार हैं। तो चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी मॉर्निंग में जो मैंने अब इसके पहले वीडियो अपलोड की थी कि आपकी स्क्रूटनी का रिजल्ट आ गया है, तो ये आप सभी जानते हैं। मैं इसी न्यूज़पेपर से अमर उजाला
और बुधवार 20 मई 2019 इसी से 20 मार्च सॉरी, इसी से मैं सारी आपको देता हूँ अपडेट। तो इसी में देखेंगे आप यहाँ पे साइड में न्यूज़ डायरी, यहाँ पे लिखा हुआ बीटीसी स्क्रूटनी का परिणाम घोषित, इसी को मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। तो कुछ लोग ये ना समझे कि मैं कहीं से भी दे दिया हुआ है। और वैसे भी अभी मैंने इसके पहले जो स्लाइड दिखाई उसमें अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने ये सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं कि उन्होंने परिणाम घोषित कर दिया है। और ये देखिए पूरी इसमें लिखा हुआ, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने मंगलवार को राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2018, बीटीसी 2015, बीटीसी 2013, बीटीसी 2014 का स्क्रूटनी का परिणाम घोषित कर दिया है। तो इम्पॉर्टेंट उनके लिए है जो मित्र फोर्थ सेमेस्टर में थे, उनके बहुत ज़्यादा बैक आए हुए थे, लगभग 25,000 लोगों के बैक आए हुए थे। इंग्लिश और गणित दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लगे हुए थे बैक। तो उनमें से 846 ऐसे परीक्षार्थी हैं, उनके परिणाम में संशोधन हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है, तो वो अपनी रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहीं आपका जो है btcexam.in पर ये सारी चीज़ें अपलोड होती हैं, आप सभी को पता है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। या इसके पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है जहाँ से आप अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं, तो उससे आप क्लिक करके जा सकते हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ से अब आपका अगला न्यूज़ शुरू होता है। प्रवक्ता इतिहास पद के लिए साक्षात्कार जो है 8 तारीख से शुरू है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समाज कल्याण विभाग के अधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में प्रवक्ता इतिहास पद के पर भर्ती के लिए इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी है। साक्षात्कार 8 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्क्रीनिंग परीक्षा 2009 का आयोजन 12 मई 2015 को किया गया था। 8 मई को 63 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके 8 तारीख से आपके साक्षात्कार हैं। कब से? 8 मई। यहाँ पे पुनः देख लीजिए, आप 63 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है 12/2015 को। तो 8 मई को आपके 63 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। और यहाँ पे आप सभी ये देख सकते हैं कि एक का चयन निरस्त, दूसरे को मिली नौकरी। उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के तहत प्रवक्ता अंग्रेजी के लिए अनुसूचित जाति महिला श्रेणी में चयनित शालिनी सोनकर का चयन आयोग ने निरस्त कर दिया है। आयोग ने सचिव जगदीश के अनुसार शालिनी सोनकर के स्थान पर श्रेष्ठता क्रम के अनुसार पूर्व में चयनित दुर्गेश कुमारी को अनुसूचित जाति की रिक्ति के सापेक्ष चयन के लिए संस्तुति किया गया है। दुर्गेश कुमारी का चयन अनुसूचित जाति की घटी हुई रिक्तियों के सापेक्ष संस्तुत हो जाने से अनुसूचित जाति की एक सीट रिक्त हो गई थी और श्रेष्ठता क्रम में आने वाले मेवाराम का नाम संशोधित किया गया था। अब चलते हैं अपने ग्रुप डी का जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है उस पर चलते हैं। और उसके पहले यहाँ पे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है न्यूज़ कि विवादों में फंस गई करीब परीक्षाओं के परिणाम। आरआई टेक्निकल में भी विधिक अड़चन, पीसीएस प्री की ओएमआर कॉपी पर विवाद। उत्तर कुंजी कट ऑफ जारी न होने से भड़के अभ्यर्थी। ये आपका एलटी ग्रेड से रिलेटेड है, पहले इसको समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 2 विषयों का परिणाम घोषित तो हो गया, लेकिन उसकी उत्तर कुंजी और कट ऑफ जारी नहीं किए गए। इससे अभ्यर्थी भड़के हुए हैं। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने इस मामले में आयोग की मंशा पर सवाल उठाए हैं। हालांकि 2 विषयों का परिणाम जारी करने के साथ ही आयोग के सचिव जगदीश ये स्पष्ट कर चुके हैं कि परिणाम जो परीक्षा का परिणाम से संबंधित प्राप्तांक व श्रेणीवार पदवार आपके कट ऑफ अंक जल्दी आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिए जाएंगे और इस आशय की सूचना अलग से दी जाएगी। ऐसे में इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटी 2005 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएंगे। और सचिव ने प्राप्तांक एवं कट ऑफ के बारे में तो बता दिया है, लेकिन उत्तर कुंजी जारी नहीं हो सकी है क्योंकि उत्तर कुंजी परिणाम से पहले जारी की जाती है ताकि अभ्यर्थी गलत सवालों पर अपने आपत्ति दर्ज करा सकें। तो यहाँ पे और न्यूज़ अपडेट को इसको और अच्छे से डिटेलिंग करते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की ओर से आयोजित कई परीक्षाओं के परिणाम विवादों में फंस गए हैं। आयोग ने परीक्षाएं तो करा दी हैं, लेकिन बाद में इन परीक्षाओं को लेकर कोई न कोई विवाद खड़ा हो गया है। इनमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, आरआई टेक्निकल परीक्षा, पीसीएस 2018 की प्रारंभिक परीक्षा आदि शामिल हैं। हालांकि आयोग ने शनिवार को एलटी ग्रेड परीक्षा के 2 विषयों का परिणाम जारी किया। आयोग इन परीक्षाओं का परिणाम इसलिए जारी कर सका क्योंकि इन विषयों को लेकर कोई विवाद नहीं था। इसके अलावा ज़्यादातर विषयों में कोई ना कोई विवाद और तकरीबन 1,500 रिटें कोर्ट में दाखिल हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रिटों की होती है। अगर आयोग तैयारी भी करता है कोई चीज़ की तो इतनी विधिक अड़चन है, इसी को बोलते हैं विधिक अड़चन। आप समझ लीजिएगा, जैसे आप देख रहे होंगे 69,000 भर्ती को लेकर
वहीं विधिक अड़चन रहती है सारी चीज़ें स्पष्ट न करने के पीछे। आयोग ने एलटी ग्रेड परीक्षा के तहत केवल 27 पदों का परिणाम जारी किया है, जबकि भर्ती 10,000 से अधिक पदों पर होनी है। तो देखते हैं कि इसमें क्या रहता है, क्योंकि काफ़ी विधिक अड़चन जब तक न स्पष्ट होगी तब तक ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और इसमें जल्द ही कोई ना कोई नया देखने को मिल सकता है परिणाम। और यहाँ पर चयनित प्रवक्ता अभ्यर्थी जो को नियुक्ति देने का आदेश दिया गया है और 23 से शुरू हो रही है मेडिकल की परीक्षाओं का समय बदला है। 11 बजे से 2 बजे और 3 बजे से 6 बजे तक 2 पालियों में होगी परीक्षा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो मित्र काफ़ी बड़ी संख्या में रेलवे की ग्रुप डी की शारीरिक दक्षता परीक्षा जो आपकी 26 तारीख से है वो आपको देनी है। तो पूर्वोत्तर रेलवे स्टेडियम वाराणसी में होगी परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे में ग्रुप डी के 3388 पदों पर भर्ती के लिए हुई कंप्यूटर आधारित परीक्षा में चयनित 10,168 अभ्यर्थियों की अब शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी 26 मार्च से 1 अप्रैल तक होगी। परीक्षा पूर्वोत्तर रेलवे स्टेडियम वाराणसी में होगी। रोजाना 2000 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने बताया कि पात्र अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए और बुलावा पत्र पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाइट www.neer.easternrailway.indianrailways.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन मित्रों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा वो इस वेबसाइट से आप अपने पात्रता पत्र यानी एडमिट कार्ड कह सकते हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को पदों की संख्या के अनुरूप कंप्यूटर आधारित परीक्षा में मेरिट क्रम के आधार पर कागजात के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। तो कागजात सत्यापन की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू की जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है और उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को कागजात सत्यापन के अगले दिन पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा इज्जत नगर स्थित रेलवे अस्पतालों में चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। तो ये ग्रुप डी के बारे में कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए ये थी। और इसके अलावा चुनाव का असर जेई एडवांस पर 27 मई को होगी और जेई के 3222 पदों पर फंसी भर्तियां हैं। मार्च में आना था जेई का रिजल्ट, अभी भी जांची जा रही हैं कॉपियां। तो ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए थी। और फिर से पुनः बता दूं बीटीसी स्क्रूटनी का परिणाम घोषित हो चुका है। क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपने कई बार प्रश्न पूछे हैं, इस वजह से स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि बीटीसी स्क्रूटनी का परिणाम घोषित हो चुका है। आप सभी जाके आयोग की वेबसाइट पर btcexam.in पर चेक कर सकते हैं इसको। ओके, इसकी लिंक मैं फिर से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं इसको। तो मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के जो ये इस पे प्रश्न आ रहे थे उनके जवाब मिल जाए। चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक स्टे ट्यून्ड और एजुकेशन स्टेबलाइजेशन, स्टे मोटिवेटेड। भारत माता की जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।